हरियाणा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन और हाल ही में एलनाबाद उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाए गए सुभाष बराला हमारे साथ जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। सर, आपको एलनाबाद उपचुनाव के लिए प्रभारी बनाया गया है। किस तरह की सर तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल एलनाबाद चुनाव को लेकर जो है देखने को मिल रही है? देखिए, अभी आज ही इस बात की घोषणा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से हुई है। एक बार वहाँ की टीम के साथ मिलकर के किस प्रकार से आगे की योजना होगी उसके ऊपर विचार किया जाएगा। और जहाँ तक चुनाव की तैयारियां की बात है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त रखती आई है। और आप देख रहे हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर अभी भारतीय जनता पार्टी के जो बूथ के पालक हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, BLA2 हैं, ऐसे जिनको हमने त्रिदेव नाम दिया है, इनके सम्मेलन पूरे प्रदेश के अंदर जारी हैं। तो हमारी तैयारी हमेशा से रहती है कि जब भी चुनाव आए भारतीय जनता पार्टी मैदान में आकर के चुनाव को जीते। सर, कई प्रकार की परिस्थितियां जो है अभी जो है प्रदेश में देखने को मिल रही है, चाहे वो किसान आंदोलन की बात की जाए, इसके इर्द गिर्द जो है अभय चौटाला ने जो है अपनी सीट वो छोड़ी थी। तो आप कितनी बड़ी चुनौती जो है अब इन तमाम चीजों को मान रहे हैं? देखिए, चुनौती तो हमेशा कोई भी काम करते हैं उसमें रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा से तैयार रहती है। और हम लोग अपनी सरकार की, चाहे वो मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र की सरकार है, हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार है, और हमारा कार्यकर्ता, और इस बार तो दोनों पार्टियां गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ेंगी। तो हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बूते पर और हमारी सरकार की परफॉर्मेंस के बूते पर ये चुनाव जीत करके आएंगे। विपक्ष की बात करें, खासतौर पर पहले कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस लगातार बेरोजगारी के मुद्दे पर जो है सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की जो कोशिशें हैं वो करता हुआ जो है नजर आता है। तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती जो है कांग्रेस के लिए भी जो है आप मान रहे हैं, क्योंकि आपका जो प्रत्याशी रहा हुआ है वो भी कांग्रेस में जो है पिछले दिनों शामिल हो गए थे? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों के ऊपर फेल रही, जिन मुद्दों के ऊपर अपनी सरकार के समय में घिरती रही, वो भ्रष्टाचार का मामला था, क्षेत्रवाद का मामला था, जो रोजगार था, रोजगार देने के तौर तरीके किस प्रकार से होते थे, भ्रष्टाचार उसमें शामिल था। और ज़्यादातर जो भर्तियां हैं उस समय की कोर्टों में गई, चैलेंज हुई, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद एक तो पारदर्शिता के आधार पर नौकरी दी गई। और मैं समझता हूँ जितने हुड्डा साहब 2 बार के कार्यकाल में नौकरियां दे करके गए थे, उससे ज़्यादा तो हमने एक बार के कार्यकाल में नौकरियां देने का काम किया। और जो प्राइवेट क्षेत्र में नौकरियों का सृजन हुआ वो उससे अलग है। तो कांग्रेस पार्टी जो भी बात कहती है वो केवल कहने के लिए कहती। कांग्रेस पार्टी से तो अपना घर ही नहीं संभाला जा रहा। चाहे देश की बात करें, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करें, आज किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी में जूतम पेजार जारी है। और भारतीय जनता पार्टी और हमारा गठबंधन दोनों मिलकर के आज एक होकर के चुनाव लड़ेंगे, तो परिणाम सामने आप लोगों के आएगा। इनेलो को सर किस तरीके से देखें? जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ओम प्रकाश चौटाला वो भी बाहर आ चुके हैं, और जो सिरसा का आसपास का क्षेत्र जो कहा जाता है वो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि उसमें प्रभाव जो है चौटालाओं का कहीं ना कहीं रहा है, और अब उन्होंने इस मसले को लेकर भी जो है सीट छोड़ी है किसान आंदोलन के। तो उनकी कितनी जो है आप प्रभाव जो है वहां पर देख रहे हैं? देखिए, तो समय बताएगा कि कितना प्रभाव चौटाला परिवार का है। जिस पार्टी की केवल एक सीट आई हो उसका प्रभाव पूरे प्रदेश के अंदर या सिरसा जिला के अंदर होगा, वो ज़्यादा मेरे कहने की जरूरत नहीं है। सर, एक अंतिम प्रश्न ये भी पूछूंगा कि अब चूंकि गठबंधन की सरकार है तो ऐसे में कौन जो है वहां पर जो है चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा? कई प्रकार की खबरें चल रही हैं, सूत्रों से ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कहीं ना कहीं हो सकता है। देखिए, ये तो पार्टी और हमारा जो गठबंधन है वो मिल बैठ करके फैसला करेंगे कि कौन सी पार्टी का उम्मीदवार होगा और कौन व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुभाष बराला, जो जनता टीवी से तमाम मुद्दों को लेकर खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन आसिफ के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।